हम बकवास पर आपको खुशामदीद। रात ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि ईमान ने अपने बाप को मनाने के लिए सलार से शादी तो कर ली, लेकिन अब परेशान भी है कि सलार अपने घर वालों को मना पाएगा। इसे तो लगा था कि सलार एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाला एक मामूली सा शख्स है। ये तो जानती ही नहीं कि सलार क्या चीज़ है। वहीं आलम साहब को भी अंदाज़ा नहीं था सलार का, ना इसके घर बार का। वो अपनी बेटी के इस फैसले पर पहले तो परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, लेकिन फिर समझ भी जाते हैं कि सलार ईमान के लिए बेहतरीन फ़ैसला है। अगर उसके घर वाले मान जाएं तो वो खुद जाते हैं सलार के मामू से बात करने के लिए, जबकि दूसरी तरफ सलार अपने माँ बाप को अपनी शादी के बारे में बताता है तो वो गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं। सलार का बाप तो इस मौके से फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है। वो तो इस रिश्ते से पहले ही जान छुड़वाना चाहते थे क्योंकि उनका लालच जो सामने आ गया था। वहीं आलम साहब अपनी बेटी के लिए परेशान होकर सलार के घर पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां जाकर इन्हें अंदाज़ा होता है कि वो शायद किसी गलत जगह पर आ गए, क्योंकि इन्हें तो सलार और इसकी फैमिली के बारे में पता ही नहीं था कि वो इतनी अमीर लोग हैं। मुलाजिम आलम साहब को अंदर लेकर आता है तो इन्हें देखकर सलार परेशान होकर आगे बढ़ता है। वो नहीं चाहता कि लईक मामू कोई ऐसी वैसी हरकत करे, इनकी इंसल्ट करे। वो अपने मामू को रोकना चाहता है, इसलिए आलम साहब के साथ जाकर खड़ा हो जाता है। मामू मैं आपसे आकर बात करता हूँ। वो आलम साहब को इनके घर छोड़ने जाता है। मैं सब संभाल लूँगा, आपसे वादा करता हूँ। मामू से मैं बात करूँगा, ईमान को अपने साथ लेकर जाऊँगा। आपको वहाँ नहीं आना चाहिए था। आप परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। जबकि आलम साहब तो समझ ही नहीं पा रहे कि आखिर सलार की फैमिली इतनी अमीर कबीर है तो सलार के पास कुछ क्यों नहीं। वो अपनी परेशानी का इजहार ईमान के सामने भी करते हैं। मुझे सलार की फैमिली समझ नहीं आई। मुझे लगता है कि तुमने अपने लिए बहुत मुश्किल रास्ता चुन लिया है ईमान। जिस पर ईमान अपने बाप को तसल्ली देती है, आप मेरे चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट ही देखेंगे। वो ऑफिस के लिए निकल रही थी। वहीं दूसरी तरफ सलार घर पहुंचता है अपने मामू से बात करने के लिए। लईक साहब जो पहले ही आलम साहब के घर जाकर इनकी इंसल्ट करके आए थे, इन्हें तो यकीन हो चुका है कि आलम ने जानबूझकर सलार को ट्रैप किया है। ऐसे में सलार अपने मामू को राज़ी करने के लिए इनसे कहता है, ज़िंदगी में पहली बार मैंने अपने लिए कोई फ़ैसला किया है, मैं पीछे नहीं हटने वाला। वहीं इसकी सौतेली माँ बात को और भी ज़्यादा बढ़ाती है, अरे तुम्हारी वजह से मेरी बेटी का रिश्ता ख़त्म हो गया। भाई तो बहनों का मान होते हैं, तुम कैसे भाई हो? सिर्फ अपनी खुशी के बारे में सोचा तुमने। तुमने तो हम लोगों के सरों पर खाक डाल दी। वो लोग दोनों रिश्तों से इनकार कर चुके हैं, तुम इतने खुदगर्ज कैसे हो सकते हो सलार? वो जानबूझकर लईक भाई को सलार की बुराइयां दिखा रही है और लईक साहब को भी लगता है कि शायद वाकई इनका भांजा बिगड़ चुका है। वो इसके मुंह पर थप्पड़ मारते हैं, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? एक राह चलती लड़की को हमारे घर की बहू बना दिया। पता नहीं किस किरदार की लड़की है वो। पहले उसने अपनी शादी तोड़ी, अपने बाप का तमाशा बनाया, और अब तुम्हें फंसा लिया। सलार समझाने की कोशिश करता है कि मामू ईमान बहुत शरीफ लड़की है, ऐसी वैसी नहीं है वो। जिस पर वो चिल्लाते हैं, माँ बाप के बगैर निकाह पढ़वा लिया, शरीफ लोग ऐसे होते हैं? तलाक के कागजात पर दस्तखत करो, उनके मुंह पर मार कर आओ। जिस पर सलार इनकार करता है, हरगिज़ नहीं, मैं ईमान जी को नहीं छोड़ूंगा, किसी भी हाल में नहीं। यहाँ पर लईक साहब गुस्से से सर पकड़ लेते हैं। ऐसे में सलार की सौतेली माँ को फिक्र लग जाती है कि लईक भाई इतना गुस्सा कर रहे हैं सलार पर, कहीं गुस्से में आकर इसे जायदाद से आग ही ना कर दें, लेने के देने ना पड़ जाए, हमें कुछ भी नहीं आएगा हमारे हाथ। जिस पर सलार का बाप कहता है कि लईक भाई को गुस्सा है, लेकिन सलार पर नहीं, उस लड़की पर और उसके बाप पर। लेकिन मैं इस वक्त अपने बेटे का साथ दूंगा ताकि लईक भाई को यकीन हो जाए कि मैं सलार की खुशी में खुश हूँ। वो खुद अपने बेटे के साथ जाते हैं ईमान के घर आलम साहब से बात करने के। मैं जानता हूँ कि बच्चों ने बेवकूफ़ी की है, बड़ों के इल्म में लाए बगैर इन्हें ये सब नहीं करना चाहिए था, लेकिन बड़े तो बड़े हैं, अब बच्चों की गलतियों पर पर्दे नहीं डालेंगे तो कौन डालेगा? मैं अपने बेटे की खुशी में खुश हूँ, यहाँ पर आया हूँ ईमान को रुखसत करवाने। आलम साहब तो खुश हो जाते हैं। वहीं सलार भी हैरान है कि इसका बाप इतना अच्छा कैसे हो गया। वहीं समन अपने भाई को हौसला देती है कि मैं जानती हूँ कि आपने हिम्मत नहीं हारनी। वो भी अपने भाई के साथ है, ईमान को लेने गई। अब ईमान अपने बाप की दुआओं में रुखसत होकर सलार के घर आती है। गाड़ी से उतरते ही हैरत के मारे इसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। इतना बड़ा घर महल वो क्या सोच कर आई थी, और यहाँ पर ये सब देख कर वो काफ़ी हैरान भी है और परेशान भी।